गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 का हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0 पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ये द्विघात समीकरण में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण को हम इसको हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण के रूप से, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग किस प्रकार से बनता है हम उसको लिखते हैं। कुछ पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। उस पॉइंट को आप तैयार करेंगे, उस पॉइंट के हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए, पहला पॉइंट होता है इसमें। पहला पॉइंट हम लिखते हैं पहले और अंतिम पद का पूर्ण वर्ग करते हैं। पूर्ण वर्ग लिखते हैं। पहले और अंतिम पद का हम पूर्ण वर्ग लिखते हैं। इसमें हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट में जब पहले और अंतिम पद का पूर्ण वर्ग लिखते हैं, यानी पहले पद का पूर्ण वर्ग और अंतिम पद का पूर्ण वर्ग, जब पहले और अंतिम पद का यानी अंतिम पद का पूर्ण वर्ग ना हो तो हम मध्य पद का खंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, जब अंतिम पद पूर्ण वर्ग में ना हो, पूर्ण वर्ग में ना हो तो मध्य पद का गुणनखंड करते हैं। तो अंतिम पद का मध्य पद का हम गुणनखंड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। तीसरे पॉइंट में जितना जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बनाने में, पूर्ण वर्ग बनाने में जितना जोड़ा जाए उतना घटाया भी जाए, उतना घटाया भी जाए।
यानी जितना जोड़ा जाए उतना घटाया भी जाए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। चौथा पॉइंट होता है इसमें जोड़ने घटाने पर प्राप्त संख्या, ये संख्या लिखा गया है, संख्या पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है। जोड़ने घटाने पर प्राप्त जो संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग में होता है। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग जब हो जाएगा तो लास्ट में हम वर्गांतर का सूत्र लगाते हैं। वर्गांतर यानी वर्गों का अंतर, वर्गांतर का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं, बस इतना हम लिखते हैं। इस 5 पॉइंट को हम याद कर रखेंगे। इस 5 पॉइंट के बाद हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए ध्यान देना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे इसमें जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x, पहले हम यहाँ क्वेश्चन को लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजकल टू 0, ऐसे करके दिया है। इसको हमें पूर्ण वर्ग से लिखना है। देखिए यहाँ पे ये भी पूर्ण वर्ग में नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, पूर्ण वर्ग में नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देते हैं इसमें। क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इजकल टू 0। हमने 2 से भाग कर दिया सब में, यानी इसके नीचे 2 आया, इसके नीचे 2 आया। ये 9th क्लास में आपको ऐसा गुणनखंड बहुत मिलता है। 10th में भी द्विघात मतलब पूर्ण वर्ग बनाने से पहले ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक। लेकिन हम उसको द्विघात समीकरण से हल करते थे, अब हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। अब ध्यान देना, ये जो है पहले पद का तो पूर्ण वर्ग हो रहा है, ध्यान देना x स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिखते हैं, जगह कम है तो यहाँ लिखते हैं x का होल स्क्वायर, यानी पहले का वर्ग बन गया, पहले का वर्ग बना। और अंतिम पद का पूर्ण वर्ग लिखते हैं। अंतिम पद हमारा ये है 3/2। 3/2 जो है पूर्ण वर्ग में नहीं है, पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मध्य पद का खंड करेंगे। मध्य पद का खंड करने के लिए -2 गुणे प्रथम पद क्या है, x है। अच्छा ध्यान देना, इसमें 2x तो आ गया, यानी x आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे पद को 7/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7/4। यहाँ देखिए 2 से 4 को काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 7/2 आ जाएगा। 7/2 का x में गुणा करेंगे तो 7x/2 मतलब 7x/2 आ जाएगा। यानी ये चीज़ हमें, यानी ये जो अंक लिखा है ये हमें फाइंड हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मध्य पद का हम गुणनखंड ऐसे कर देंगे, मध्य पद का गुणनखंड हम इस प्रकार से कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये मध्य पद, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं पहला पद का वर्ग -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ये है। अब ये दूसरा पद हमारा 7/4 बन गया, तो हम 7/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। 7/4 का होल स्क्वायर, इतना हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसमें इतना हम घटा भी देंगे, जितना जोड़ा जाए। ये चीज़ देखो, ये जोड़ रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, जितना जोड़ा जाए उतना घटाया भी जाए। यहाँ पे जितना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जितना जोड़ा जाए उतना घटाया भी जाए, तो हम ये जोड़ रहे हैं, तो 7/4 को हम घटा भी देते हैं, 7/4 को घटा भी देते हैं। उसके बाद जो अंक लिखा है उसको हम लिख देते हैं +3/2 बराबर 0 दिया है, बराबर 0 लिखो। चलिए हम आगे मिटा देते हैं इसको। +3/2 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला किसका बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर।
चूँकि माइनस का फार्मूला है इसलिए माइनस, यहाँ प्लस का होता प्लस का फार्मूला लग जाता। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ऐसा 7/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ लिखते हैं माइनस, अब इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 7 × 49 बटे 4 चौके 16, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3/2 आया। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आएगा तो यानी 49 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो इसका गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 49 का 2 में करेंगे 98 माइनस 16 3 48। चलिए हम घटा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले हम प्लस वाले को लिखते हैं प्लस या माइनस करके, माइनस में मान आएगा, तो माइनस में जब आएगा तो हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस 98 प्लस ये 16 3 48 बटे 16 दूना 32 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस में ये प्लस में है, घट जाएगा, घटेगा मान क्या आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस में मान आएगा, 98 में से 48 को घटाएंगे क्या आएगा 98 में से 48 0, अब यहाँ पे 50 आएगा, 50/32 बराबर 0। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम लिखते हैं इसमें x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये इसको लघु रूप में लिखेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे 25 आएगा और ये 16 आ जाएगा, 16 दूना 32 25 दूना 50 यानी हो जाएगा कितना 25/16 लास्ट वाला पद हमने क्या लिखा है घटकर जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग में होगा। ये 25/16 जो है पूर्ण वर्ग में है, तो पूर्ण वर्ग में बनाएंगे इसको x माइनस 7/4, उसके बाद में इसका होल स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे, अब ये इसमें वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे a² माइनस b² का। देखिए यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला बना, यहाँ हम लिख भी देते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है, वर्गांतर बोलते हैं इसको। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 7/4 एक ब्रैकेट में माइनस 5/4, एक क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे दूसरे में x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन जो वैल्यू लिखते हैं वो माइनस में लिखते हैं। 7 और 5 12 यानी हो जाएगा x माइनस 12/4 एक कोष्टक में, और दूसरे में हो जाएगा x माइनस, ध्यान देना ये -7 है, ये 5 है, हर बराबर है दोनों का। इसमें भी वह हर बराबर था, हमने अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़िया घटा लिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें घट जाएगा, -7 का मान ज़्यादा है, 5 का मान कम है, इसलिए आ जाएगा -2/4 बराबर 0। इसको छोटा रूप में लिखेंगे x माइनस 4 3 12 आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 1 कम 2 2 दूना 4 यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे यदि करके, यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जब लिखेंगे यहाँ पे
x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ वैल्यू क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 3 और 1/2 या 1/2 या 3, चाहे जो लिख दोनों एक आगे पीछे करके लिख सकते हो। 3 1/2, दो वैल्यू आएगी 3 और 1/2। ये इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। और वैसे अगर हम द्विघात समीकरण से लगाएंगे फिर भी आंसर यही आएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूर्ण वर्ग के लिए कहेगा तो हमें इस तरीके से लगाना होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएंगे तो हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।